रूह और जिन्नात की खुशनुदी, खजाने की तलाश, इंसानी कुर्बानी की रिवायात मिस्र खौफ और दहशत की अलामत बनने लगा। कदीम मकबरा खोलने के लिए बच्चे के हाथ काटने का होलनाक वाकया, मिस्रियों की अजीब और गरीब रिवायात कब और क्यों शुरू की गई, क्या अभी भी मिस्री ऐसा करते हैं, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। अक्सर हॉरर या डरावनी फिल्मों में ऐसे सीन जरूर दिखाए जाते हैं जिनमें खजाने की तलाश के लिए लोगों की कुर्बानी दी जाती है और तब ही इस खजाने का दरवाजा इन शैतानों के लिए खोला जाता है। मगर क्या हकीकत में ऐसा मुमकिन है? अगर हकीकत में आपके सामने ऐसा कोई वाकया आ जाए तो आप क्या करेंगे? मिस्र की तारीख अजीब और गरीब वाकयात से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक अजीब और गरीब और हौलनाक वाकया भी इसकी तारीख का हिस्सा है, जहां एक कदीम मकबरा खोदने के लिए एक मासूम बच्चे के हाथ काटकर रूहों और जिन्नात को खुश किया गया। कदीम तहजीबों में रूहों और जिन्नात की खुशनुदी और खजाने की तलाश के लिए इंसानी कुर्बानी देने की बहुत सी मिसालें मिलती हैं। अक्सर और बेशतर इस काम की गर्ज से जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी। ताहम तारीख में इंसानों की कुर्बानी या बलि दिए जाने की भी कई रवायात मिलती हैं। वक्त गुजरने के साथ इस तरह के रवायात बिल्कुल मादूम होती गई, लेकिन ऐसे वाक़यात अब भी सामने आते हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि कुछ लोग अब भी ऐसी रवायात पर यकीन रखते हैं, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक बहारत से भी है, जहां आज भी ऐसे वाक़यात आम हैं और मीडिया का हिस्सा भी बनते हैं, जिसकी बड़ी वजह कम इल्मी और मजहबी देवताओं और पुजारियों पर अंधा यकीन है। कदीम खजाने की तलाश में इंसानी कुर्बानी देना एक ऐसा जुर्म है जिससे मिस्र वाले बाखूबी वाकिफ हैं, मगर मिस्र में कई लोगों का ख्याल है कदीम तहजीब में ऐसे अकायद मौजूद थे और वो इसे फिरौनों के दौर के मकबरों से भी जोड़ते हैं। वो मानते हैं कि ऐसे मकबरों की हिफाजत पर रूहें तैनात होती हैं और इन्हें किसी शेख या आमिल की मौजूदगी में ही खोला जाना चाहिए जो जादू टूने जानते हों। ऐसे मुबैना शेख अक्सर दावा करते हैं कि वो कब्र की हिफाजत पर तैनात रूह को तलब कर सकते हैं और इसके बदले वो भारी रकम और खून का नजराना मांगते हैं। आमतौर पर इसके लिए जानवरों के खून का मुतालबा किया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये दावा किया जाता है कि रूह इंसानी खून का मुतालबा कर रही है, ख़ास तौर पर बच्चों का खून। कुछ अर्सा कबल ही पेश आने वाले ऐसे ही वाक़े के बाद मिस्र भर में शदीद गम व गुस्सा पाया गया। बालाई मिस्र में एस्यूत ज़िला के ज़रई इलाके से एक 8 साला बच्चे की लाश मिली जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। ये बच्चा कत्ल से 4 रोज पहले घर से लापता हुआ था। इसकी लाश इसके वालिद असाम अबुल लोफा को खेतों से मिली। लवाहिकीन का कहना है कि बच्चे के हाथ काटे जाने का ताल्लुक नवादरात की गैर कानूनी खुदाई से है। पुलिस ने 8 साला बच्चे के कत्ल के इल्जाम में 3 भाइयों को गिरफ्तार किया जो अबुल लोफा के रिश्तेदार थे। उनका कहना था कि इनमें से 2 अफराद ने अपने जुर्म का इतराफ भी कर लिया है। उन्होंने बच्चे के हाथ नवादरात और खजाना तलाश करने वाले एक शख्स को फरोख्त करने के लिए काटे, जो इसका इस्तेमाल गैर कानूनी तौर पर खुदाई के दौरान एक कदीम मिस्री खजाने तक पहुंचने के लिए करने वाला था। अबू लोफा पेशा के एतबार से एक ड्राइवर है और उनका कहना था कि इसे अब भी अपने बेटे मोहम्मद के साथ गुजारे अपने वो तमाम लम्हे याद आते हैं। जब भी वो अकेला होता है तो वो इसे याद करके रोता है और इसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अबू लोफा का कहना था कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मोहम्मद के साथ कभी कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि तमाम गांव वाले इसे अच्छी तरह जानते थे। उनका मजीद कहना था कि जब पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई कि इनके बच्चों को कत्ल करने वाले इनके अपने ही कजन थे जो उनके साथ ही खेलते थे और इसके साथ मिलकर इसे तलाश भी कर रहे थे, तो ये खबर इस पर बिजली बनकर गिरी। ये इस नौयत का पहला वाक़या नहीं। मिस्र में गुज़िश्ता चंद बरसों में इस किस्म के कई वाक़यात सामने आए हैं। सितंबर 2021 में सरकारी अखबारात में ये खबर बड़े पैमाने पर रिपोर्ट की गई थी कि बालाई मिस्र के एक गांव में एक नौजवान को कत्ल करके इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। मकतूल के चचा, खाला और कज़न ने कत्ल का इतराफ़ किया। इनका कहना था कि उन्होंने एक कदीम मकबरे को खोलने के लिए इसकी लाश को मकबरे की हिफाजत पर तैनात रूह को कुर्बानी के तौर पर पेश किया था। इस तरह सन 2023 में भी एक शख्स ने एक लड़की का इसके वालिद के सामने इनके ही घर पर रेप किया। एक शख्स ने बाद में दावा किया कि इसने ऐसा घर के नीचे मौजूद एक कदीम कब्र खोलने के लिए ये एक जिन के हुक्म पर ऐसा किया था। लड़की के बाप को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही इसकी मौत हो गई, जबकि मुलजिम भी सजा सुनाए जाने के कई महीनों बाद फौत हो गया।
काहिरा यूनिवर्सिटी के आसार कदीमा और कदीम मिस्री तहजीब के प्रोफेसर का कहना है कि ये जराइम खास तौर पर बालाई मिस्र में कदीम नवादरात को तलाश करके जल्दी से अमीर होने की ख्वाहिश में किए जाते हैं। उनका कहना था कि नाम नहाद धोखेबाज शेख लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि इनके घर के नीचे खजाना या कब्र है जिसकी हिफाजत पर कोई जिन या रूह तैनात है जो इंसानी खून के बदले इनके लिए कब्र के दरवाजे खोल देगा। इनके मुताबिक कदीम मिस्री कब्रों में दफनाए गए खजानों को चोरी से बचाने के लिए इन्हें छुपाते जरूर थे, लेकिन वो इनकी हिफाजत के लिए किसी जिन या रूह को इस्तेमाल नहीं करते थे। और ये बात भी सबूत है कि अब तक दुनिया भर में होने वाली तमाम साइंसी और आसार कदीमा की खुदाइयाँ किसी किस्म की कुर्बानी या खून रेजी के बगैर हुई हैं, जिसके लिए लोगों में आगाही बढ़ाने, सख्त कानूनी सजाओं और जाली शेखों का मुकाबला करने की जरूरत है जो सादा लोगों को ऐसे घिनौने काम करने के लिए उकसाते हैं। इस वक्त मिस्र में नवादरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मुल्क के आइन के आर्टिकल 49 के मुताबिक रियासत नवादरात की हिफाजत और इनके तहफ़्फ़ुज़, इनके इलाकों की देखभाल और बहाली, चोरी शुदा नवादरात की वापसी, आसार कदीमा की खुदाई और इनकी निगरानी और किसी भी चीज़ को बतौर तोहफा देने और इनकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करने की पाबंद है। इसके अलावा आसार कदीमा को नुकसान पहुंचाना, इनकी स्मगलिंग काबिल सजा जुर्म है। जो नवादरात की चोरी करता है या उन्हें छुपाता है या किसी सरकारी मलकियत में खर्च करता है, इसे कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल कैद की सज़ा और 3000 पाउंड से लेकर 50,000 पाउंड तक जुर्माने की सज़ा हो सकती है। कुछ कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि गैर कानूनी आसार कदीमा की खुदाई से मुंसलिक जराइम के लिए मिस्र के कानून में जो सज़ा है वो काफ़ी नहीं है, ख़ास तौर पर कत्ल के मामलात में। तहाँ मिस्री अदलिया ने बाज़ मामलात में ताज़ीरात मिस्र की दीगर शिकों का इतलाक़ करते हुए सख्त सज़ाएं भी आयद कर रखी हैं।